गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इसमें क्या है? स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इसमें हम बायर एंड सेलर के ख्याल है सब कुछ। क्या? तो इसमें हम प्राइस एक्सेल में हम देखेंगे क्या प्राइस एक्सेल। जो व्हाट इज प्राइस एक्सेल इज एक्सेल में किसने बनाए है? प्राइस एक्सेल ये हमारा ये ना बायर एंड सेलर। इसको स्टॉक मार्केट भी एक ऐसा मार्केट है हमारा, ये नॉर्मल मार्केट जैसा है। इसमें हम मार्केट के अंदर हम कौन कौन आता है, एक बायर आता है एक सेलर। जैसा ही लाइक स्टॉक मार्केट में भी सेम है, बायर भी होगा और सेलर भी होगा। ओके, बायर और सेलर के बीच में क्या करता है? वही बाई स्टॉक शेयर्स ऑफ स्टॉक they can buy and they can sell also. Okay, if you entered as a buyer, okay, and if you can enter in stock market as a seller, okay, then you have to buy or you have to sell the shares of the stocks. Okay, तो फिर इसमें क्या कुछ इनपुट मिल जाता है मार्केट से। ओके, मार्केट से कुछ इनपुट मिल जाता है। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बायर को बाय करना है, मार्केट पे आके बायर को कंपनी का शेयर्स स्टॉक का शेयर्स बाय करना है। तो इस पर कब बाय करना है? व्हेन ही कैन बाय। ओके, what is the right time to entry in the market, or what is the right time exit from the market? ये 2 points है importance. Okay, it is the one important points: right entry and right exit. And another point is what? Right stop loss. Okay, हम स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, हम कब एंट्री करना है, हम कब एग्जिट करना है। ओके, दिस आर द important things for the stock market. Okay, for that we have to know what is the price and what is the volume and what is the open interest. Okay, ये कहाँ से मिलेगा हमको? Where will get from these things? Okay, these are you will get from stock market, but how? देखो, प्राइस क्या होता है? प्राइस तो हम सब जानता है, we all know about the price. प्राइस क्या होता है? प्राइस होता है कि कुछ है, कुछ मुझे बाय करना है, कुछ मुझे सेल करना है ना, प्राइस। तो ये प्राइस का इसमें भी होता है, हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमारे शेयर्स का भी प्राइस होता है। शेयर्स का प्राइस है, शेयर का प्राइस अप एंड डाउन हो जाता है, कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है। ओके, कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, ये एनालिसिस करना, ये देखना हमारा ट्रेडर्स का काम है या इन्वेस्टर का काम है, हमको देखना है ये सब। ये प्राइस का मूवमेंट कैसे हो रहा है? प्राइस का मूवमेंट प्राइस की एक्शन से हुआ था। ड्यू टू प्राइस एक्शन प्राइस मूव और मेक द प्राइस मोमेंटम। क्या? ड्यू टू प्राइस एक्शन। ओके, प्राइस एक्शन कहाँ से आया? प्राइस एक्शन होता है कि आपको बायर और सेलर, क्या बायर और सेलर के बीच में जो भी मार्केट पे जाके मार्केट से बाय करना है, मार्केट से सेल करना है। ओके, कुछ तो कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग इन द मार्केट। शेयर को बाय करना, शेयर को सेल करना, ये प्राइस के एक्शन है सब कुछ। कभी थोड़ा ज़्यादा, कभी थोड़ा कम। क्या? यू आर बाइंग योर स्टॉक प्राइस, स्टॉक शेयर्स। ओके, कभी थोड़ा सा मतलब नीचे जाके भी हम बाय कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाके सेल कर सकता है। ओके, और
ऊपर जाके बाई कर सकता है, फिर ऊपर जाके सेल कर सकता है। मतलब ये सब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि ये सब हमारा साइकोलॉजी है, ट्रेडर्स का साइकोलॉजी। तो फिर हमारा प्राइस का मूवमेंट एक स्पेसिफिक मार्केट का, क्या एक स्पेसिफिक मार्केट, सपोज दिस इज अ निफ्टी 50 आई एम ओपनिंग, ओके। निफ्टी 50 का ये प्राइस मूवमेंट, क्या प्राइस के मूवमेंट, ये सब इसकी वजह से, हमारा बायर एंड सेलर की वजह से। बायर और सेलर इसका प्राइस का मूवमेंट का मतलब जो भी हो रहा है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों ही है। उनका साइकोलॉजी और उनका व्हाट इमोशन, क्या कभी हमको ऐसा लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, बाई करो, मैंने बाई किया, फिर नीचे आ गई, अरे यार ये तो मुझे लॉस होने वाला है, सेल करो, मैंने सेल किया, और थोड़ा सा फिर ऊपर आ गई, अरे यार फिर ऊपर जाना है, अभी तो पक्का ऊपर जाएगा, ले लो, मैंने ले लिया, ठीक है, और फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ गई, मैंने सोचा यार ये तो फिर नीचे आ गया, तो अभी तो ऊपर ही आने वाला है, पक्का ऊपर आ जाएगा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और डाल दो, मतलब मेरा शेयर्स को ऐड ऑन कर दो। मैंने फिर शेयर्स ऐड ऑन किया, फिर नीचे गया, मुझे लगा थी कि एवरेज कर दो और ऐड ऑन कर दो और ऐड ऑन कर दो, ऐसा करके फिर मार्केट तो जा रहा है किस तरफ, नीचे की साइड पे जा रहे हैं, डाउन ट्रेंड। ठीक है, मुझे क्या लगा था, मुझे लगा था कि मार्केट ऊपर आने वाला है। ये सब मेरा क्या है, मेरा साइकोलॉजी है, मेरा इमोशन है। ओके, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको एंट्री करना है तो यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, योर इमोशन। ओके, आपका इमोशन और आपका साइकोलॉजी, इसी वजह से ये स्टॉक मार्केट का आपको प्राइस का मूवमेंट हो रहा है। सपोज बायर को इतना डिमांड है तो प्राइस ऊपर जाएगा, और बायर का वही डिमांड थोड़ा कम है, मतलब सेलर का सप्लाई ज़्यादा है, तो स्टॉक मार्केट प्राइस नीचे जाएगा। ओके, तो इसमें फिर वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट क्या है, क्या व्हाट इज वॉल्यूम एंड व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट? Volume is what? Volume is number of trades. Okay, it is depend on the time frame. In this time I'm using the daily time frame, and I'm going to sense in the 5 minutes time frame. Okay, these are the 5 minutes candlesticks. Okay, तो फिर हम देखेंगे ये कैंडल क्यों बड़ा है, why this candle is so big and why this candle is so small. okay, तो इसमें डिफरेंट क्या है, ये बड़ा कैंडल है इसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स ज़्यादा है, ये छोटा कैंडल है इसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स कम है। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ थ्रेड? नंबर ऑफ थ्रेड मतलब एक बायर और एक सेलर की बीच में एक एग्रीमेंट के साथ क्या बाई सेल हो रहा है। वो जैसे सपोज एक सेलर है मिस्टर एस एंड एक बायर है मिस्टर बी। मिस्टर बी ने मिस्टर सेलर से क्या मिस्टर एस से कुछ स्टॉक बाई किया। ओके, दे सपोज मैं इधर आता हूँ, एक मिनट। ये मिस्टर बी, ओह सॉरी, मिस्टर बी एंड मिस्टर एस, दोनों के बीच में ये शेयर मिस्टर एस सेल किया था, मिस्टर बी ने बाई किया था। ओके, ये दोनों पूरा कंप्लीट होने के बाद वन थ्रेड हो जाता है, वन थ्रेड। ओके, दे मेक
डेमेट 1 थ्रेड। ओके, ये एक थ्रेड हो गया बायर और सेलर के बीच में, एक थ्रेड। तो जैसा थाउजेंड्स बायर एंड सेलर होगा, ओके, लाखों में होगा, तो फिर ये दोनों के बीच में 1 थ्रेड तो बन गया, और भी होगा बायर, और भी होगा, सेलर भी होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये सब मिलके थ्रेड, नंबर ऑफ थ्रेड्स बन जाता है। तो हम नंबर ऑफ थ्रेड्स कैसे पता चलेगा, वो भी है। ओके, और व्हाट इज द नंबर ऑफ थ्रेड? ओके, नंबर ऑफ थ्रेड्स आर कॉल्ड वॉल्यूम। हम नंबर ऑफ थ्रेड्स को वॉल्यूम कहा जाता है। ओके, तो नंबर ऑफ थ्रेड्स, इसके लिए हमको एक कुछ इंडिकेटर है। हम वॉल्यूम कैसे दिखाई देगा हमारे इस पे, वॉल्यूम कैसे मुझे चेक करना है। ये कैंडल स्टिक के अंदर, ओके, ये बड़ा कैंडल है और उसके अंदर हमको नंबर ऑफ थ्रेड्स कितना है, ओके। तो फिर हम इंडिकेटर यूज कर सकता है आप चाहो तो, ओके, इंडिकेटर्स। तो फिर मैं इधर लिखूंगा इंडिकेटर्स में क्या, वॉल्यूम। यू कैन यूज द वॉल्यूम इंडिकेटर। दिस आर द वॉल्यूम्स, ओके। ये बिग कैंडल है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। स्मॉल कैंडल है, वॉल्यूम कम है, ओके। सबसे छोटा है, इसमें कम है, और इसमें भी ऐसा ऐसा आ गया। और ये देखो छोटा छोटा कैंडल, उसके भी वॉल्यूम बहुत कम है। और फिर यहाँ देखेंगे हम, इसमें छोटा छोटा कैंडल है मगर वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, ओके। वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, इसके मतलब है मार्केट के कुछ मूव आने वाला है। यू कैन ट्रेड बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑल्सो, ओके। हमको देख सकता है कि इसमें छोटा छोटा कैंडल है, मार्केट डाउन ट्रेंड पे आए थे, फिर छोटा छोटा कैंडल बन गई, मतलब ड्रॉप बेस्ड, ड्रॉप नाम पे कुछ है स्ट्रेटेजी, वही होने वाला है, ओके। छोटा छोटा और फिर ये नीचे की तरफ आ गया, ओके। ऐसा वॉल्यूम बन गया। तो ये वॉल्यूम में हम ये टाइम फ्रेम के हिसाब से हम वॉल्यूम चेक कर सकता है। अदरवाइज यू कैन चेक बेस्ड ऑन योर प्राइस रेंज, ओके। वी कैन चेक योर वॉल्यूम बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम और बेस्ड ऑन प्राइस रेंज, ओके। ये टाइम फ्रेम पे बेस किया हुआ वही है वॉल्यूम है। आपको टाइम वही प्राइस रेंज के हिसाब से आपको वॉल्यूम चेक करना है। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, क्या इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, उसमें इंडिकेटर्स नहीं है, ओके। तो एक यूजर डिफाइन इंडिकेटर्स है, नाम इज volume profile. No, it is not indicator. You will get this in the toolbox, okay. What is the name? I forgot it. What? Yes, this is a fixed range volume profile. You can use it if you want to find out the number of threads in a price range, okay. Yeah, suppose this area, okay, this is a price range 17,125, okay, 17,100 and 17,150, okay. Between this price, okay, जस्ट ट्राई करके देखते हैं। चलो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ओके, दिस लाइक दिस ड्राइंग टूल इज कॉल्ड व्हाट फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल।
फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। प्राइस का फिक्स रेंज है यहाँ से जहाँ तक, इसके अंदर कहाँ पे इतना ज़्यादा थ्रेड हुआ, द नंबर ऑफ थ्रेड्स कौन से प्राइस पे सबसे ज़्यादा है, वी कैन फाइंड आउट इट। इसमें ब्लू लाइन है, रेड लाइन भी है, ग्रीन लाइन भी है। ओके, यू कैन चेंज दिस ऑल्सो, go to the setting and it's time volume profile. Here is all VSA, VSL, POC, burger. Okay, red line is called VA high, means volume profile high. Okay, blue line is called POC, means point of control, and the green line is called VHL, वॉल्यूम प्रोफाइल लो। ओके, तो ये POC क्या है, व्हाट इज अ POC? POC होता है कि इसमें है कि नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ थ्रेड्स, आई मीन नंबर ऑफ थ्रेड्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इसी प्राइस रेंज के अंदर, इसी लाइन पे है। 17,129 पे सबसे ज़्यादा थ्रेड हुआ था ये रेंज के अंदर, ऐसा हम फाइंड आउट कर सकता है। ओके, और बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ थ्रेड्स यूजिंग बाय वॉल्यूम, एंड बेस्ड ऑन प्राइस रेंज you can find out number of thread by using what, fixed range volume profile. Okay guys,